अगर ये बस इंडिया में मिलने लग जाए ना दोस्तों, मान के चलिए ऑपरेटर्स की लाइन लग जाएगी आइशर के पास। ये जो गाड़ी है एक्सपोर्ट की गाड़ी है, इंडिया में आपको देखने के लिए मिलेगी भी नहीं। 2 बस के बराबर की बस एक बस में आपको सीटिंग मिल जाती है, वो भी एसी की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सागर, आप देख रहे हैं इंडियन ट्रांसपोर्ट टूर चैनल को। मुझे इस बस का रिव्यू करने की 1 साल से तमन्ना थी और फाइनली आज ये ड्रीम पूरा हो चुका है। आज आपके सामने लाया हूँ आइशर की 20.15। और ये जो गाड़ी है ये कोई साधारण गाड़ी नहीं है, ये खासकर यूएई गल्फ कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होने वाली बस है। स्पेसिफिकली ये लेफ्ट हैंड ड्राइव बस है, बट इस बस में जो खासियत है ना वो इंडिया के किसी भी बस में नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ये जो गाड़ी है ये BS3 स्टेज कंप्लेंट है। हमारे इंडिया में BS6 चल रहा है भाई, हमारे इंडिया में AdBlue वाली गाड़ी चल रही है, बट यहाँ पर जो है आपको BS3 गाड़ी में दिखाने वालों, वो भी ब्रांड न्यू कंडीशन में। तो इसका जो चेसिस का कोड है वो 20.15 है, यानी कि BS3 के ज़माने के जो कोड थे वो इस गाड़ी का चेसिस नंबर है BS3 20.15। इस गाड़ी में आपको 180 यानी कि 180 HP का आपको इसमें इंजन मिल जाता है। स्पेसिफिकली इस गाड़ी का जो फ्रंट लुक है, अभी जो आइशर की 60 सीरीज़ की बसेस आ रही है, 6000 सीरीज़ की बसेस जैसे कि 6019, उनका ही फेशिया आपको यहाँ पर मिलने वाला है। यहाँ पर आपको डबल हेलोजन हेडलैम्प सेटअप मिलने वाला है। आइशर का यहाँ पर फ्रंट लोगो आप देख सकते हैं। तो इसमें फ्रंट साइड में आपको क्रॉस टाइप में वाइपर मिल जाते हैं और अपर साइड में देखिए ग्रीन लाइनिंग भी यहाँ पर आपको, ग्रीन टिंट भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। गल्फ कंट्रीज में धूप बहुत ज़्यादा होती है, तो उनके हिसाब से इन गाड़ियों को डिजाइन किया जाता है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेड मिरर्स मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इसके को ड्राइवर साइड की, तो यहाँ पर आपको न्यूमेटिक असिस्टेड स्विंग डोर यहाँ पर मिल जाता है। और स्पेसिफिकली आप देखिए यहाँ पर अरब लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इस बस में आपको अपोलो के 11R 22.5 सेक्शन के यहाँ पर टायर मिल जाते हैं 10 बोल्टेड व्हील डिजाइन के साथ। और सबसे बढ़िया बात, इस गाड़ी में फ्रंट एक्सल पर आपको लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलता है। और स्पेसिफिकली साइड में आप देखिए भाई, क्या गाड़ी का डिज़ाइन एंड फिनिशिंग नेक्स्ट लेवल पे भाई, नेक्स्ट लेवल पे। और यहाँ पर देख सकते शोभा, ये जो है शोभा जो है गल्फ के बहुत बड़े ऑपरेटर है, इनकी ये बसेस, और कम से कम मतलब आइशर के पास इनके बहुत ज़्यादा बसेस का ऑर्डर है, तो ये गाड़ी अभी एक्सपोर्ट ही हो रही है। यहाँ पर आपको सिर्फ फ्यूल टैंक दिखेगा, इसमें AdBlue टैंक ही नहीं। ये BS3 की गाड़ी भाई, मतलब AdBlue नहीं तो मेंटेनेंस नहीं तो आपका EGR का टेंशन नहीं, EATS क्लॉगिंग का टेंशन नहीं, मतलब ये गाड़ी रिलायबल गाड़ी आप मान सकते हैं। और साइड में आप देखिए यहाँ पर जो आपको सील्ड ग्लास यहाँ पर मिल जाते हैं, और ये साइड में जो आपको टफन ग्लास मिलेंगे। और इन ग्लासेस में देखिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इन दोनों साइड में आपको पार्टीशन विंडो यहाँ पर मिल जाती है, यानी कि जब गाड़ी खड़ी है तो ये विंडोज़ खोल के गाड़ी का जो है ना अंदर का जो हीट होता है वो निकल जाता है बाहर आराम से। साइड में आप देखिए, साइड में आपको साइड रनिंग लैंप यहाँ पर मिल जाता है, जिसे हम नाइट मार्कर लैंप भी कहते हैं। और दोस्तों इस गाड़ी के रियर एक्सल पर आपको देखोगे तो रियर एक्सल पर आपको लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलता है। जो आइशर की BS6 बसेस आती है उनमें आपको एयर सस्पेंशन मिलता है, बट आई थिंक सो ये गल्फ एक्सपोर्ट की गाड़ी है, तो इसमें दोनों ही एक्सल पर लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन यहाँ पर दिया हुआ है। और वहाँ पे रास्ते अच्छे हैं भाई, हमारे इंडिया के रास्ते और उनके रास्ते की कंपैरिजन हो ही नहीं सकती। उनके यहाँ पे लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन भी एयर सस्पेंशन से काम करता होगा। और स्पेसिफिकली दोस्तों यहाँ पर देखिए स्पेयर व्हील का यहाँ पर आपको मार्किंग मिल जाता है। और इस साइड में अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर एक एरो दिख रहा होगा आपको, ये टोइंग का है। जब गाड़ी लिफ्ट पे लगाते हैं वहाँ पे कैसा है, बेसिकली जो गल्फ कंट्रीज है वहाँ पर गाड़ी को पूरा उठा के मेंटेनेंस करते हैं। हमारे इंडिया में कैसा है कि नीचे चैनल होता है, वहाँ से जो टेक्नीशियन है वो काम करते हैं, बट वहाँ पे वैसा नहीं है। वहाँ पे गाड़ी पूरी उठा के उसको नीचे से काम करना पड़ता है। और इस गाड़ी का रियर लुक आप देख सकते हैं, अभी रियर साइड से दिखाता हूँ। कलर देख के ही मतलब आप खुश हो गए होंगे, तो मुझे गारंटी है। बट देखिए रियर साइड का जो फेशिया है गाड़ी का वो कुछ इस प्रकार दिखता है। और इस गाड़ी का जो मॉडल नेम है ऊपर दिखा भी हुआ है 20.15R LHD E4 ACD 70S SD बस UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ये गाड़ी जाने वाली है। तो रियर साइड में इसमें रिवर्स पार्किंग सेंसर्स नहीं आते हैं। भी अपने भाई इंडिया की गाड़ियाँ इनसे ज़्यादा एडवांस है, खाली दिखने के लिए गाड़ी अच्छी लग रही होगी, बट ये गाड़ी रिलायबल ज़्यादा होगी। स्पेसिफिकली टेल लैंप्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर लैंप मिलता है, एक ब्रेक लैंप मिल जाता है, एक रिवर्स लैंप मिल जाता है, और दोस्तों यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर दिया हुआ है, और यहाँ पर एक छोटा सा रियर फॉग लैंप भी दिया गया है। और यूएई की बसेस में क्या है ना, मैंने ज़्यादातर मतलब दुबई साइड की बसेस में देखा है कि अपर साइड में वो बीकन लगा लेते हैं। अभी तो इसमें बीकन इंस्टॉल नहीं किया हुआ है, और अभी थोड़ा सा यहाँ पे जगह नहीं है, हम थोड़ा उस साइड से आते हैं, आपको दिखाते हैं। अगर हम बात कर ले प्राइसिंग की तो दोस्तों ये कोई सस्ती बस नहीं है। ये जो है कम से कम 70 से 80 लाख रुपए की जो है यहाँ पर, मतलब एक्सपोर्ट हो कि जो टैक्सेस वगैरह लग के वहाँ पे 70 से 80 लाख रुपए के बीच में जाएगी। और हमारे इंडिया में अगर आप ये गाड़ी वैसी ही एसी की एसी अगर गाड़ी फुल्ली बिल्ट आइशर से मंगवाते हो तो भी इस गाड़ी की जो प्राइसिंग है करीब करीब आपको 70 लाख तक इंडिया में भी जाती है। अगर हम बात कर ले इसके ड्राइवर साइड लुक की, तो ड्राइवर साइड में देखिए मैंने जैसे बताया था, यहाँ पे इसका ड्राइवर साइड है भाई, ये देखो ड्राइवर साइड कैबिन इसका यहाँ पर बना हुआ है। इसका जो एयर फिल्टर लोकेशन है वो यहाँ पर दिया हुआ है। और इस गाड़ी में साइड इंडिकेटर आपको इस प्रकार का मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, बैटरी बॉक्स जो है गाड़ी का वो यहाँ पर है। इस गाड़ी में यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा जो है वेंटिलेशन सिस्टम दिया हुआ है। बेसिकली जो टायर्स को यहाँ से हवा जाती है। और इस गाड़ी में सबसे बढ़िया बात लगी कि BS3 गाड़ी है, तो इसमें ज़्यादा कुछ इश्यूज़ नहीं होगी। आइशर की BS3 के ज़माने की गाड़ी आपको पता होगी, टाटा हो, आइशर हो, अशोक लैंड हो, भारत बेंज हो, इन गाड़ियाँ जो BS3 में जब गाड़ियाँ थी भाई साहब, तब तो
गाड़ियों की कुछ बातें अलग होती थी। ये जो गाड़ी है एक्सपोर्ट की गाड़ी है, इंडिया में आपको देखने के लिए मिलेगी भी नहीं। और ये जो गाड़ी है 70 सीटर की गाड़ी है दोस्तों, 70 सीटर। 70 सीट्स कितने होते हैं, मतलब 2 बस के बराबर की बस एक बस में आपको सीटिंग मिल जाती है, वो भी एसी के साथ। अंदर आइए, अंदर से आप जैसे कि चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको न्यूमेटिक स्विंग डोर यहाँ पर मिल जाता है। और स्पेसिफिकली अंदर से आप देखिए, इसमें आपको 3x2 लेआउट मिलता है। इसका कैबिन इतना बड़ा है ना, बेसिक से सीट यहाँ पर मिल जाते हैं, बट इसमें हेडरेस्ट भी आपको इंटीग्रेटेड मिलता है। और स्पेसिफिकली हर एक सीट पर आपको यहाँ पर यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी मिलने वाला है। हेड ट्रैक की जो क्वालिटी है, मतलब हेड ट्रैक का पोजीशन आप देखिए, यहाँ पर स्टॉप बटन है, यहाँ पर जो स्टैंडिंग पैसेंजर उनके लिए हैंडल भी मिल जाता है। एक्सपोर्ट की बसेस की ये बात होती है भाई, अपने इंडिया की जो बसेस है उनसे थोड़ी इनमें ज़्यादा क्वालिटी अच्छी देनी पड़ती है कंपनी को। और यहाँ पर देखिए, ये जो है लाइट स्ट्रिप यहाँ पर दी गई है। जैसे अपने घरों में आप प्रोफाइल लाइटिंग करवाते हो, वैसे ही यहाँ पर लाइट दी हुई है। और ये बेसिकली एक सिंगल प्रोफाइल लाइट है, पूरे के पूरे जो आपका गैंगवे है उसमें कवर करती है। तो यहाँ पर आपको एंटी स्किड विनाइल फ्लोरिंग मिल जाती है। ये जो फ्लोरिंग है ना, ये फायर प्रूफ बॉइलिंग वाटर प्रूफ फ्लोरिंग है, जिसमें आपको एंटी स्किड विनाइल यहाँ पर फ्लोरिंग मिल जाती है, जिसमें आप फिसलोगे नहीं। और सबसे अच्छी बात, अभी मेरी हाइट जो है वो 6 फीट की है, और 6 फीट का बंदा जब यहाँ पर बैठेगा इस सीट में तो कितनी स्पेस बचती है आपको दिखाता हूँ। आइए, ये देखिए। अभी ये बेसिकली स्टाफ ट्रांसपोर्ट की बस है, इसमें ज़्यादा सुविधाएं नहीं होती है, बट यहाँ पर सबसे बढ़िया बात है एयर कंडीशनिंग। हर सीट के ऊपर यहाँ पर एयर कंडीशनिंग दिया हुआ है। बेसिकली मतलब इन दोनों भाइयों को ही इसका ज़्यादा फायदा होगा। ये थर्ड सीट तो भाई एक्स्ट्रा यहाँ पर वो डाल दी गई है। और अगर हम बात करें चार्जिंग पोर्ट्स की, तो अब जैसे अंदर आएंगे तो यहाँ पर हर सीट के ऊपर आपको सीट बेल्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। हर सीट के ऊपर सीट बेल्ट होगा, क्योंकि गल्फ़ कंट्रीज़ में बेसिकली रूल्स काफ़ी अच्छे से वो उनको फॉलो करने पड़ते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 USB चार्जिंग पोर्ट भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। और हर सीट के पीछे एक हैंडल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब पीछे चलते हैं भाई। इसके ज़िंदगी में ये सबसे बड़ी बस मैं देख रहा हूँ, खासकर सीटर सेगमेंट में। मैंने अब तक जो सबसे बड़ी देखी थी स्कूल बस, वो 60 सीटर की थी, उसमें भी एक बेसिक से सीट आते थे। बट इतनी बड़ी स्टाफ बस भाई इंडिया में तो ये पॉसिबल नहीं। इंडिया में RTO पासिंग ही नहीं करेगा इस गाड़ी को। बट यूएई में कैसा है, उनके रूल थोड़े अलग है, रास्ते अच्छे हैं तो वहाँ पे हो सकता है। और डेफिनेटली यहाँ पर देखिए एसी के साथ यहाँ पर फैंस भी दिए हैं, और फैंस भी जैसे नॉर्मल कंपनी की नहीं भाई, आयशर का इसमें आपको फ़ैन मिल जाता है। हर सीट के ऊपर यहाँ पर इमरजेंसी हैमर मिल जाता है। और इस गाड़ी का जो रियर पोर्शन है, मतलब कि ओवरहैंग जो रियर पीछे में है, तो यहाँ पर आपको कुल मिलाकर 6 सीट्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। इंडिया में ऐसी बस बन सकती है, बनाने के लिए तो वोल्वो ही बना देते लोग, बट ये बस इंडिया में बन सकती है, इंडिया में ही बनती है। बट हमारे इंडिया के जो AIS 053 कोड से AIS 052 कोड से, उनके अनुसार हमारे इंडिया में मैक्सिमम जो सीटिंग बस की परमिसिबल कैपेसिटी है वो 54 सीटर्स की है। और स्पेसिफिकली जो वोल्वोज वगैरह बड़ी बड़ी बसें, उनमें भी आपने देखा होगा कि 54 to 60 सीटर तक ही हम जो है इंडिया में मैक्सिमम सीटर बस बना सकते हैं। बट इस केस में क्या है, ये गल्फ़ की गाड़ी है, UAE की गाड़ी है, तो इसमें उनके थोड़े नियम जो है अलग है अपने इंडिया से। अगर हम बात कर ले ड्राइवर कैबिन की, तो देखिए ड्राइवर कैबिन में आप देखिए BS3 के ज़माने का आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पर दिया हुआ है, सारे जो कंट्रोल्स है फैंस के, लाइट्स के, एंड इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। 180 HP का इंजन है। अगर ये बस इंडिया में मिलने लग जाए ना दोस्तों, मान के चलिए ऑपरेटर्स की लाइन लग जाएगी आयशर के पास। 70 सीटर की कैपेसिटी की बस, अगर आप सोचो, मतलब 2 बस का काम आपकी एक बस कर रही है, वो भी एक बस की कीमत में। यूएई में, गल्फ कंट्रीज में कैसा होता है कि वहाँ पर जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलते हैं तो उनमें एक ही सिंगल टाइम पे बहुत सारे लोगों को लेके जाना होता है, जिसकी वजह से उनको इतनी बड़ी कैपेसिटी की बस की जरूरत होती है। और उनमें देखिए, आपने मेजोरिटी देखा होगा कि यूएई में जो लोग जो होते हैं वो इंडिया, फिलीपींस, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इसी बांग्लादेश वगैरह साइड से हमारे जो लोग हैं, हमारे जो भाई है, वही जाते हैं। तो उनके लिए, उन्हीं का एप्लीकेशन के लिए इस बस को बनाया गया है। इसमें आपको 180 यानी कि 180 HP का इंजन मिलता है, जो स्पेसिफिकली थोड़ा अंडर पावर्ड लगता है, क्योंकि देखिए इतना इसका जो AC होता है बस का, वो 5.5 से 6 टन का होता है मतलब। और AC को अगर आप घाट सेक्शन में इतने छोटे इंजन के साथ चलाओगे तो इंजन ओवर हीट की समस्या यहाँ पर आती है। बट वहाँ पे गल्फ में कैसा है ना, वहाँ पे घाट सेक्शन ना के बराबर है, तो उनके लिए गाड़ी काफ़ी अच्छी, मतलब इस गाड़ी को स्ट्रेट हाईवे पे चलना है, रोड एकदम पानी जैसे रोड है उनके, तो वहाँ पे इस गाड़ी को मतलब कोई दिक्कत नहीं। बट अगर ये गाड़ी इंडिया में आती है इतने छोटे इंजन के साथ, तो इंडिया में अपने यहाँ पर ये गाड़ी सक्सेस नहीं होगी। आयशर अगर चाहे तो AC बस आप इंडिया में ले सकते हैं, बट आपको सीटिंग कैपेसिटी जो होगी वो आपको 55 से 60 सीटर के बीच में मिल सकती है। तो दोस्तों, किस लगी आपको आयशर की 20.15? बहुत सारे भाइयों की डिमांड थी कि सागर भाई एक्सपोर्ट की बस दिखाओ, आयशर की बस दिखाओ, तो ये वीडियो उनके लिए थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।